जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज 15 जनवरी 2026 का दिन है। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। आइए आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन कर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज द्वादशी तिथि 8:16 के आसपास है शाम तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि है। आज ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र पड़ेगा और आपका ध्रुव योग वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा, अर्थात आज हर कार्य की जीत के लिए जो जाना जाएगा 12:14 से 12:57 के आसपास का समय रहेगा। प्रिय श्रोता जनों, इससे पहले मैंने आपको व्रत किस तरीके से खोलेंगे, व्रत खोलने का शुभ समय, व्रत क्या खाकर खोले, साथ इस दिन दान पुण्य क्या करना है ताकि आपका एकादशी का पूर्ण रूप से सफल हो सके। गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय भी मैंने बताए हैं। आज की शुभ बेला जो है, सबसे उत्तम समय है वो 7:14 से 8:34 के आसपास का समय। इस समय किया गया कोई भी कार्य सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इसके साथ लाभ की चौकड़िया 12:36 से 1:56 के आसपास का रहने वाला है। आज मैं आपको माघ महीने का महत्व बताना चाहती हूँ। आपको आज मुझसे इसी के बारे में जानेंगे। आज हम 12वें अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसमें एकादशी के महत्व को सुनाएंगे, जो कि प्रभु के द्वारा ही बताया गया है। एकादशी के दिन इसे सुनना, गुरुवार के दिन सुनना लाभ देगा। इसके बाद हम अन्य कथाओं का भी श्रवण करेंगे। इसमें यमदूत ने कहा, जो मनुष्य प्रसंगवश माघ माह में आने वाली दोनों एकादशी का व्रत कर लेता है तो वो यम के दुखों को प्राप्त नहीं करता है। तीनों लोक में इसके समान कोई शुद्ध आत्मा नहीं है। एकादशी जो है पाप नाशक भगवान पद्म नाम के दिन की सूचक है। ये वैश्य वर्ग, जब तक मनुष्य एकादशी का उपवास नहीं करता है तब तक उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी उपवास की शूलवी कलाओं के भी समान नहीं है। हे वैश्य, 12 इंद्रियों से किए गए मनुष्यों के पाप एकादशी के दिन उपवास करने से संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन हो जाता है। वह व्रत स्वर्ग और मोक्ष, आयुष और संतान को प्रदान करने वाला होता है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना हरि भगवान के दिन के बराबर नहीं है। हरि दिन को उपवास करते और रात्रि को जागरण करते हैं। जाग कर माता की, पिता की, कुलों के रात में जागते रहते, पिता की, पत्नी की, माता की और कुलों के 10 पुरखे अवश्य उद्धार प्राप्त करते हैं। वे संसार से मुक्त होकर विश्वलोक के भगवान के विष्णुलोक को चाहते हैं। हे वैश्यवर, बाल, युवा, वृद्ध सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं चाहते हैं। 3 रात्रि उपवास करके, अर्थात 3 जगह पर स्नान करने के बाद सोना, गौ का दान करने के बाद मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो कोई ऐसा करता है वो कभी दुखी नहीं रहता है। मन, वचन तथा कर्मों में संपूर्ण प्राणियों में द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में करना, दान देना, हरि की सेवा करना, नियम पूर्वक सभी वर्ण आश्रमों की क्रियाओं का पालन करना। ये वैश्य गरीब मनुष्य भी नित्य जूता, छाता, मूल फल कुछ न कुछ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान देकर अपने दिन की शुरुआत करके सफल करते हैं। इस लोक में इस तरीके का दान करने वाला मनुष्य ही दीर्घ आयु और धनी होते हैं। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म करना चाहिए। मैंने संपूर्ण रूप से तुमसे कह दिया है, इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो। तो प्रिय श्रोता जनों, आज माघ महीने के 12वें अध्याय में ऐसा वर्णन मिला है जो कि एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया है। एकादशी का व्रत करते हैं तो उत्तम है और नहीं करते हैं तो आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी से भी आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं तुलसी माता और श्री नारायण भगवान की कथा। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी मुझे पता लगता है कि आप हमारी वीडियो को कितना प्यार दे रहे हैं। तुलसी माता की कथा के बिना तो द्वादशी का दिन बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं होता है। द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। ये कथा जो है श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें कहा गया है कि तुलसी माता की कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उसे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया था। वह बालक आगे चलकर जालंधर नाम का एक पराक्रमी दैत्य बना। की राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर के साथ हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती के तरफ गया। उनको भी पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। उसने भगवान शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के समीप गया। माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया था।
अतः वो वहां से अंतर ध्यान हो गए। देवी पार्वती ने गुस्से में आकर के सारा वृत्तांत जो है भगवान श्री नारायण को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी पतिव्रत के कारण ही जालंधर न ही मारा जाता था, न ही वो पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पतिव्रत भंग को तोड़ना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे। वहाँ पर वृंदा अकेले ही भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, तो ऋषि ने बताया। तब ऋषि ने अपने शक्ति के अनुसार ही दोनों बानरों को सामने प्रकट कर दिया। एक बानर के हाथ में जालंधर का शरीर और दूसरे के हाथ में धड़ दे दिया। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आने पर उन्होंने देखा कि सामने ऋषि मुनि खड़े हैं। तब उन्होंने प्रार्थना की कि उनके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुनः ही जालंधर का सर जो है धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा ने पतिव्रता सा व्यवहार किया, जिससे वो सतीत्व रूप में भंग हो गई, अर्थात उनका सतीत्व टूट गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला के बारे में जब वृंदा को पता लगा, उसने भी क्रुद्ध होकर के भगवान नारायण को शिला श्राप दे दिया और वह स्वयं सती भी हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई, वहाँ पर तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रिय हो गई हो। तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप का तुलसी जी के साथ विवाह करेगा, उसे इस लोक या परलोक में भी यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में और तुलसी के पूजन से बराबर ही पुण्य माना जाता है। मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के पश्चात जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर इस दुनिया से चला जाता है, तो वो पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छांव में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ सदा सर्वदा के लिए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो बोलिए तुलसी माता की जय। अब यहाँ पर सुनेंगे विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कथा। तो कहा जाता है कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे उन्हें आप किसी भी स्वरूप में करें, उनका ध्यान करें, जप करें। भगवान विष्णु के ऐसे ही सच्चे भक्ति कथाएं। एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा, मुझे ईश्वर का कोई एक ऐसा नाम बता दो जिसका मैं दिन रात जाप करता रहूं और अपना काम भी करता रहूं। ये श्लोक और वो लोक यानी कि परलोक मेरा दोनों ही सुधर जाए। अर्थात तुम अगमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो, किसी भी अवस्था में हो। आगे पीछे जो भी पाप हुए हैं पूर्ण रूप से वो सारे मिट जाएं, ऐसी प्रार्थना करते हुए अगमोचन का जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अगमोचन रटता चला गया। कुछ देर के बाद वो अ लगाना भूल गया और घमोचन बोलने लगा। अब दिन रात वो घमोचन राम रटते रहा। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, मेरा एक भक्त है तो वो मेरा नाम रटता रहता है, जिसका शास्त्रों में कोई भी वर्णन नहीं। भले ही वो मेरा नाम गलत दे रहा है, लेकिन उसका मन मेरे तरफ ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी छवि है। नाम गलत होने के कारण मेरे मुख में उसके लिए मुस्कान आ रही है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको कैसे पता है कि आपका ये सच्चा भक्त है? चलो पहले इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे, चलो लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो धरती पर चलते। दोनों ने साधारण सा स्त्री पुरुष का रूप धारण किया और किसान के घर और किसान के पास खेत में जाकर बैठ गए। भगवान विष्णु कहने लगे, परीक्षा तुम्हें लेनी है, तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उस गड्ढे में छिप जाता हूँ, तुम जाकर के उस किसान की परीक्षा ले लो। माता लक्ष्मी उस किसान के पास गयी और बार बार कहने लगी, तुम किसका नाम जप रहे हो? किसान थोड़ा सा मुंहफट और गुस्सैल भी था, लेकिन फिर भी वो चुप रहा कि उसके ध्यान में किसी तरीके का कोई विघ्न ना पड़े। इसलिए वो बार बार मन ही मन प्रभु का ध्यान करते हुए बार बार रटे जा रहा था, अर्थात घमोचन। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया और बार बार पूछती रही, तुम किसका नाम जप रहे हो? किसान को गुस्सा आ गया, कहने लगा, तेरे भरतार अर्थात तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने सोचा कि शायद इस किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी फिर पूछती है, अगर मेरे भरतार का नाम जप रहे हो तो बताओ भरतार कहाँ है मेरा? तो किसान और भी गुस्से में
में बोला, यहाँ कहीं आसपास गड्ढे में छिपा होगा, जाओ ढूंढ कर लाओ। माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को बुलाया कि प्रभु बाहर आ जाओ, ये तो सचमुच में आपका ही सच्चा भक्त है, इसने तो मुझे पहचान लिया और आपके बारे में ये सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उस किसान को सच्चे मन सच्चे भाव को देखकर, सच्ची भक्ति को, भावना को देखकर, उसकी पूजा आराधना देखकर सच में आकर के अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और उसकी पूर्ण मनोकामनाएं पूरी की। तो बोलिए मेरे साथ श्री नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। कहने का अर्थ है भगवान तो भाव के भूखे हैं, निश्चल भाव सच्चे मन से यदि भगवान को जप करते हैं तो आप तो ऐसे भक्तों की वो जल्द ही पुकार सुनते हैं और उनसे प्रसन्न हो जाते हैं।